लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास वरदान से ली गई कहानी काशी में आगमन। जब से व्रजरानी का काव्य चंद उदय हुआ था तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थी, उनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। उसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती थी। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता वह विरजन से अवश्य मिलता। राजा धर्मसेन ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया था। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसे अपनी काव्य मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवर्ष में एकाध ही कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित ना होता हो। विरजन की कविताओं की प्रतिष्ठा करने वालों में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। वे अपनी प्रभावशाली वक्तृताओं और लेखों में बहुधा उसी के वाक्यों का प्रमाण दिया करते थे। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातःकाल ही सीता, चंद्रकुमार, रुक्मणी और रानी विरजन के घर आईं। चंद्रा ने उन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। विरजन वहाँ नहीं थी क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय वह किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीय कुंज था। गुलाब की सुगंधित से सुरभित वायु चलती थी। वही विरजन एक शिलायन पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी। वह काव्य रूपी समुद्र में जिन मोतियों को निकालती उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। आज बहुत दिनों के बाद नगरवासियों के अनुरोध करने पर विरजन ने बालाजी को काशी आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था। बनारस की वह नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता था, किंतु काशी वालों के निरंतर आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता था। वे सिहल और रंगून तक गए परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख न फेरा। इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसलिए आज विरजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही है। लोगों का विचार आ जाता है तो विरजन का चंद्रनानक चमक उठता है, परंतु इस समय जो विकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है उसे देख देख कर दूर से फूल लज्जित हुए जाते हैं। 9 बजते बजते विरजन घर में आई। सेवती ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। विरजन बोली, कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता ने कहा, बालाजी बड़े निष्ठुर हैं, मैं तो ऐसे मनुष्य से कभी न बोलूं। रुक्मणी कहने लगी, जिसने संन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता। चंद्रकुमार बोली, यहाँ आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाशय यह नखरे यहाँ ना चलेंगे। रुक्मणी ने कहा, महारानी ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो, जिह्वा क्या करता सी चलती है। चंद्रकुमार ने कहा, और क्या, कब तक संतोष करें जी, सब जगह जाते हैं, यहीं आते पैर थकते हैं। विरजन मुस्कुराकर बोली, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगी, मुझे विश्वास है कि इस बार में वे अवश्य आएंगे। सीता बोली, धन्य भाग के दर्शन मिलेंगे, मैं तो जब उनका वृतांत पढ़ती हूँ यही जी चाहता है कि पाऊँ तो चरण पकड़कर घंटों रो। रुक्मणी कहने लगी, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश दारा नगर की रानी साहिबा पर मर चुकी थी। सांस टूट रही थी कि बालाजी को सूचना हुई। झट आ पहुँचे और क्षण मात्र में उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी उन दिनों वहीं थे, कहते थे कि रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा, आप इसके स्वामी हैं। बालाजी ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं,
अपने राज्य में 3 गौशालाएं खुलवा दीजिए। अब मुख से निकलने की देरी थी। आज धारा नगर में दूध की नदी बहती है, ऐसा महात्मा कौन होगा? चंद कुंवर बोली, राजा नवलखा का तपेदिक उन्हीं की बूटियों से छूटा। सारे वैद्य डॉक्टर जवाब दे चुके थे। जब बालाजी चलने लगे तो महारानी जी ने नौलखे का मोतियों का हार उनके चरणों पर रख दिया। बालाजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रानी बोली, कैसे रूखे मनों से? रुक्मणी ने कहा, हाँ और क्या, उन्हें उचित था कि हार लेते, नहीं कंठ में डाल लेते। विरजन हंसकर बोली, नहीं लेकर रानी को पहना देते, क्यों सखी? रानी फिर बोली, हाँ मैं उस हार के लिए गुलामी लिख देती। चंद कुंवर बोली, हमारे यहाँ तो भारत सभा के सब बैठे हैं, 250 रुपये लाख यत्न करके रख छोड़ते थे, उन्हें यह कहकर उठा ले गए कि घोड़ा लाएंगे। क्या भारत संभालने बिना घोड़े के नहीं चलेंगे? रानी बोली, कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने से जा रहे थे, बड़े भले मालूम होते थे। इतने ही में सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई। विरजन ने पूछा, कोई ताज़ा समाचार है? सेवती ने कहा, हाँ, बालाजी मानिकपुर आए हैं। एक अहीर ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण भेजा था। उस पर प्रयाग में भारत सभा के सभ्यों सहित रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे। अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया है और सबने मिलकर 500 गाय भेंट दी हैं। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया। 5 अहीर भारत सभा के सदस्य नियत हुए। विरजन ने कहा, बड़े अच्छे समाचार है माधवी, इसे काट के रख लेना। और कुछ? सेवती बोली, पटना से पासियों ने एक ठाकुर द्वारा बनवाया है और वहाँ भी भारत सभा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव किया। विरजन ने कहा, पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चंद कुंवर बोली, घड़ूरिया भी अब सिंदूर लगाएंगे, पासी लोग ठाकुर द्वारे बनवाएंगे। रुक्मणी ने कहा, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया, आप ही अपने स्वामी की पूजा करना चाहती हैं। चंद कुंवर फिर बोली, चलो हटो, मुझे पासियों से बिलाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक्मणी ने कहा, हाँ तुम्हारा रंग गोरा है ना, और वस्त्र आभूषण से सजी हुई हो, बस इतना ही अंतर है कि और कुछ? चंद कुंवर बोली, इतना ही अंतर क्यों है? पृथ्वी आकाश से मिलती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कछवा हूँ, वंश में हूँ, कुछ खबर है? रुक्मणी ने कहा, हाँ जानती हूँ, और नहीं जानती थी तो अब जान गई। तुम्हारे ठाकुर साहब किसी पासी से पढ़कर मल्ल युद्ध करेंगे, यह सिर्फ टेढ़ी पाग रखना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांख तले दबा लेगा। और विरजन बोली, अच्छा अब इस विवाद को जाने दो, तुम दोनों जब आती हो लड़ती ही आती हो। सेवती ने कहा, पिता और पुत्र का कैसा संयोग है। ऐसा मालूम होता है कि मुंशी शालिग्राम ने प्रतापचंद ही के लिए संन्यास लिया था। यह सब उन्हीं का शिक्षा का फल है। और रुक्मणी बोली, हाँ और क्या, मुंशी शालिग्राम तो अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं, प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे। सेवती ने कहा, आनंद से फूले न समाते होंगे। रुक्मणी फिर बोली, यह भी ईश्वर की प्रेरणा थी, नहीं तो प्रतापचंद मानसरोवर क्या करने चले गए। सेवती ने कहा, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात होती है क्या? और विरजन बोली, तुम लोग मेरे लाला जी को तो भूल ही गए। ऋषिकेश में पहले लाला जी की से प्रताप की भेंट हुई थी। प्रताप उनके साथ साल भर तक रहे, तब दोनों आदमी मानसरोवर की ओर चले। और रुक्मणी फिर बोली, हाँ प्राणनाथ के लेख में तो यह वृतांत था। बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीवन लाल से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता तो मैं भी मांगने खाने वाले साधुओं में ही होता। चंद कुंवर फिर बोली, इतनी आत्मोन्नति के लिए विधाता ने उन्हें ही से सब सामान करा लिए थे। सेवती बोली, तभी इतनी सी अवस्था में भारत के सूर्य बने हुए हैं, अभी 25 वर्ष में होंगे। विरजन बोली, नहीं 30वां वर्ष है, मुझसे साल भर के जेठे हैं। रुक्मणी कहने लगी, मैंने तो उन्हें जब देखा उदास ही देखा। चंद कुंवर फिर बोली, उनके सारे जीवन की अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई, उदास क्यों ना होंगे। रुक्मणी बोली, उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था। चंद कुंवर फिर बोली,
तो क्या जाति की सेवाग्रस्त बनकर नहीं हो सकती थी? रुक्मणी कहने लगी, जाति क्या, कोई भी सेवाग्रस्त बनकर नहीं हो सकती। ग्रस्त केवल अपने बाल बच्चों की सेवा कर सकता है। चंद्रकुमार ने कहा, करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, ना करने वालों के लिए 100 बहाने हैं। एक मास और बीता। विरजन की नई कविता स्वागत का संदेश लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु यह ना प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशीवासी प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते कि लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराश विरजन हो गई। एक दिन जब किसी को ध्यान भी ना था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लोग प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। विरजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट गई। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, क्या अभी आ थोड़े ही गए कि इतनी उद्विग्न हुई जाती हो? माधवी ने कहा, कब आएंगे? इधर से ही होकर जाएंगे ना? प्राणनाथ बोली, यह तो नहीं ज्ञात है कि किधर से आएंगे। उन्हें आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसलिए पहले से आने की तिथि नियत की नहीं की। राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी आगवानी के लिए धूमधाम ना हो, किंतु यहाँ के लोग कब मानते हैं। आगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं। ज्यों ही उन्हें आते देखेंगे, लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झाड़ियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही हैं। बाजार में दुकानें सजाई जा रही हैं। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी बोली, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगे। प्राणनाथ ने फिर कहा, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, और रोक कर क्या करेंगे? और यह भी तो नहीं ज्ञात है कि किधर से जाएंगे। विरजन सोचकर बोली। आरती उतनार ने कहा, प्रबंध तो करना ही होगा। प्राणनाथ ने कहा, हाँ, अब इतना भी ना होगा, मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी। विरजन ने चांदी का थाल भी धोकर स्वच्छता कर लिया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं क्रमानुसार सजाने लगी। माधवी बोली, हर्ष के मारे फूली न समाती थी। बारंबार चौंक चौंक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती कि कहीं बाजी की ध्वनि तो नहीं आ रही है। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी, किंतु हृदय दूसरी ओर जाता था। हाथों से कितने ही कांटे चुभ गए थे। फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली। कई बार शाखा में उलझ कर गिरी, कई बार साड़ी कांटों में फंस गई थी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी, किंतु विरजन का बदन बहुत ही मलिन था, जैसे जलपूर्ण पात्र तनिक हिलने से ही छलक जाएगा। उसकी उसी प्रकार ज्यों ज्यों प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थीं, त्यों त्यों उसके नेत्रों से आंसू छलक पड़ते थे। आह, कभी वे दिन थे कि हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते साथ रहते थे। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ था। तब मैं तनिक भी और रोती तो वह मेरे आंसू पहुँचते और मेरा जी बहलाते। अब उन्हें क्या सुधी कि ये आंखें कितनी रोई हैं और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोग इनको हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। अकस्मात माधवी को ध्यान आए कि सुबह को कदाचित बालाजी के आने की सूचना न हुई होगी। वह विरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहाँ जाती हूँ, न जाने किसी ने उनसे कहा या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे। यह सुनकर बोले, वहाँ सबसे पहले सूचना दी गई, भली भांति तैयारियां हो रही हैं। बालाजी भी सीधे घर ही की ओर पधारेंगे, इधर से अब ना आएंगे। विरजन बोली, तो हम लोगों को चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। माधवी आरती का थाल ले आ। विरजन बोली, कौन ले चलेगा? बहरी को बुला लो। चौंक कर बोली, अरे तेरे हाथ से रुधिर कहाँ से आया? माधवी ने कहा, ओह, फूल चुनती थी, कांटे लग गए होंगे। चंद्रा बोली, अभी नई साड़ी आई है, आज ही फाड़ के रख दी। माधवी बोली,
तुम्हारी बला से। माधवी ने कहा तो दिया, किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गई। चंद्रा साधारणतः बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। विरजन से तो कुछ न कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। विरजन ने चंद्रा की ओर घूरकर माधवी से कहा, जाओ संदूक से दूसरी साड़ी निकाल लो, इसे रख लाओ। राम राम हाथ छलनी कर डाले। अब माधवी बोली, देर हो जाएगी, मैं इसी भांति चलूंगी। विरजन बोली, नहीं, अभी घंटा भर से अधिक का अवकाश है। यह कहकर विरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर उड़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों को देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाए। माधवी मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है। विरजन ताड़ गए कि आज प्रेम ने उन्मत्त का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी पराकाष्ठा है। हाँ, बावली बालू की भीत उठा रही है। माधवी थोड़ी देर के बाद विरजन, सेवती, चंद्र आदि कई स्त्रियों के संग स्वामा के घर चली। वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोबा बिछावन, शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तमोत्तर वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फिटन या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झोलियाँ डाले हुए दिखाई देते थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपए पैसे भरे हुए थे। राजा धर्मसे के चारों लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे और रेशमी झाड़ियाँ कमरे में खोसे हुए बुगल बजा रहे थे। और ज्यों ही लोगों की दृष्टि विरजन पर पड़ी, सहस्त्रों मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब वे देवियां भीतर गईं तो वहां भी आंगन और दालान नवागत वधू की भांति सुसज्जित दिखे। सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी थीं। पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पड़ी थी। स्वामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई थी, द्वार पर खड़ी थी। विरजन और माधवी को देखती है सजल नयन हो गई। विरजन बोली, चाची, आज इस घर के भाग्य जाग गए। स्वामा ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने का सौभाग्य हुआ। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। क्या शोभा का आशीर्वाद प्रभावहीन होगा? दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थी कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी। धूम मची कि बालाजी आ रहे हैं। स्त्रियों ने मंगल गान आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया। मार की ओर टकटकी बांध कर देखने लगी। कुछ ही काल में अद्वैतांबरधारी नवयुवकों का समुदाय दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आते थे। उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर टूट पड़ा, कंधे से कंधा छिला जाता था, मानो समुद्र की तरंगें बढ़ती चली आती हों। इस भीड़ में बालाजी का मुख चंद ऐसा दिखाई पड़ता था मानो मेघाचंदादित्य चंद्र उदय हुआ है। ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुआ रंग की चादर पड़ी हुई थी। स्वामा द्वार पर आ खड़ी थी। ज्यों ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और से झुकाए नेत्रों से मुक्त हार गूंथती बालाजी की ओर चली। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है। स्वामा को इस प्रकार आते देख सब लोग रुक गए। विदित होता कि आकाश से कोई देवी उतर आई। चतुर्दिक सन्नाटा छा। बालाजी ने कई डग आगे बढ़ाकर माता जी को प्रणाम किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। स्वामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया था। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही थी। इस उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मद में मतवाले हो गए।
50 सहस्र स्वर में ध्वनियाँ आई, बालाजी की जय हो, मेघ गर्जन और चतुर्दिक से पुष्प वृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जन आई, मुंशी शालिग्राम की जय और सहस्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मद में मत वाले होकर दौड़े और स्वामा के चरणों की रज माथे पर लगाने लगे। इन ध्वनियों से स्वामा ऐसे प्रमुदित हो रही थी जैसे महुअर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है, अमूल्य रत्न पाने से वह रानी हो गई थी। ऐसे रत्न के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही थी। अपूर्व दृश्य था, बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनताती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए बहुत दिन के अंतराल अपने खोए हुए पुत्र को पाया था। वह लाल जो उसके जन्म भर की कमाई था। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे थे, स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही थी। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा। स्वामा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और माधवी स्वर्ण रचित थाल, दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। विरजन ने फूलों की माला जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था उसने गले में डाल दी। बालाजी ने सजल नेत्रों से विरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वह बालाजी की ओर देख ना सकी। उसे भय है कि मेरे नेत्र हृदय के भेद खोल देंगे, उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी का दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है मगर खिलने के लिए नहीं, वरण मुरझाने मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में उत्पन्न होने दे। ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएंगी। तेरा प्रेम काल्पनिक है, तू उसके स्वाद से परिचित है। क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लिया चाहती है?